बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माय उस्ताद जी चैनल्स के ऊपर जो आपको थंबनेल दिखाई देता है तो बेटा पूरी वीडियो के अंदर उसी थंबनेल के मुतालिक बात की जाती है, यानी कि बेटा आपको मायूस बिल्कुल नहीं किया जाता। जो कुछ थंबनेल में होता है वही कुछ आपको इंशाल्लाह वीडियो के अंदर भी मिलेगा। इसलिए बेटा आप लोग माय उस्ताद जी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। तो बेटा सबसे पहले मुझसे बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर जो ये सेकंड एनुअल एग्जाम है, यानी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी सप्लीज आई हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका क्या है कि जो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो वाले बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो ये अब एडमिशन जाना है उसकी जो डेट है वो क्या है। तो बेटा सबसे पहले आप ये सुन लें। तो बेटा जो हमारे पास एडमिशन डेट है ये क्या है, सिंगल फीस के साथ जो डेट है वो क्या है 2/11/2022, यानी कि बेटा 2 नवंबर 2022 है। और बेटा जो हमारे पास डबल फीस के साथ है वो क्या है 7/11/2022 है। और बेटा जो हमारे पास ट्रिपल फीस के साथ होगी वो क्या है 10/11/2022। ये क्या है कि ना बेटा ये आप लोगों ने एडमिशन अपने भेजने हैं बेटा इन डेट्स को, लेकिन ये वाली बेटा डेट क्या है फिलहाल आप लोग स्किप करें। आपने क्या किया बेटा इसी डेट के क्या है कि अंदर अपना एडमिशन भेज देना है सेकंड एनुअल एग्जाम का, ठीक है। अब बेटा मुझसे जो सेकंड क्वेश्चन हो रहा है वो बार बार ये हो रहा है कि सर जो हमारा ये सेकंड एनुअल एग्जाम होगा ये कब से स्टार्ट होगा। बेटा ये क्या है कि ना बेटा ये 1 दिसंबर से आपका बेटा सेकंड एनुअल एग्जाम बेटा स्टार्ट होगा, यानी कि 12वें माह की पहली यानी कि यकम को क्या कि 1 दिसंबर 2022 को क्या कि ना बेटा आपका सेकंड एनुअल जो एग्जाम है ये क्या है स्टार्ट होगा। थर्ड बेटा मुझसे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। तो बेटा आपको याद रहे कि इसका जो रिजल्ट है बेटा ये फरवरी के सेकंड वीक में या क्या कहना बेटा ये फरवरी के थर्ड वीक में आपका सेकंड एनुअल का रिजल्ट आ जाएगा। ओके ओके। अब बेटा मुझसे जो बच्चे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर जो इम्प्रूवमेंट्स की पॉलिसी है वो क्या होती है। अगर बेटा हम लोग पंजाब बोर्ड्स की बात करें तो बेटा पंजाब बोर्ड में 4 इम्प्रूवमेंट्स की पॉलिसी हैं। क्या है बेटा 4 इम्प्रूवमेंट्स की पॉलिसी हैं। जो बेटा सबसे पहली इम्प्रूवमेंट्स की पॉलिसी है वो ये है पंजाब में बेटा ये जितने भी 9 के 9 बोर्ड है बेटा ये इन तमाम 9 के 9 बोर्ड्स के लिए बेटा ये सेम पॉलिसीज है। तो बेटा जो सबसे पहली पॉलिसी है वो ये है कि आप लोग बेटा कंबाइन क्या है एफएससी या क्या बेटा एफए इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। तो बेटा ऐसे बच्चे जो भी बेटा कंबाइन क्या है मार्क्स को क्या कहना बेटा इंप्रूवमेंट्स करना चाह रहे हैं तो बेटा उनको क्या क्या प्रैक्टिकल देना होंगे। क्या मैंने कहा है कि बेटा जो फर्स्ट इंप्रूवमेंट्स की पॉलिसी है वो ये है कि जब बेटा आपने कंबाइंड मार्क्स को इंप्रूव करना है यानी कि ना बेटा पूरा पार्ट 1 और बेटा पूरा पार्ट 2, तो बेटा इस सिचुएशन में क्या होगा आपको बेटा 7 प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि ना बेटा जो हमारे पास मार्क्स इंप्रूवमेंट की पॉलिसी है वो ये है कि ना बेटा या तो आप पार्ट 1 का दे लें या तो आप पार्ट 2 का दे लें। मतलब क्या, या तो बेटा आप लोग पार्ट 1 यानी कि बेटा आप लोग फर्स्ट ईयर का दे लें या क्या कहना बेटा आप लोग पार्ट 2 यानी कि सेकेंड ईयर का दे लें। तो बेटा इस सिचुएशन में क्या है कि आपको बेटा प्रैक्टिकल साथ नहीं देना होंगे, यानी कि बेटा फिर क्या कहना सिर्फ आपको बेटा थ्योरी के पेपर देना होंगे। ये बेटा पॉलिसी 2 है, यानी कि जब बेटा सिर्फ आप एक पूरी क्लास को इम्प्रूव कर रहे हो या कि बेटा आप 11वीं क्लास को इम्प्रूव कर रहे हो या बेटा आप 12वीं क्लास को इम्प्रूव कर रहे हो, तो बेटा इस सिचुएशन में क्या है कि बेटा आपको प्रैक्टिकल नहीं देना होगा। तो बेटा जो हमारे पास फोर्थ क्या है पॉलिसी है वो ये है कि बेटा आप लोग इंडिविजुअल क्या है सब्जेक्ट के भी क्या के बच्चे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा कैसे, जैसे हमारे पास बायो है, क्या है बेटा बायो है, तो बेटा ये क्या है कि आप बेटा पार्ट 1 के भी क्या के बेटा बायो इम्प्रूव करेंगे और फिर क्या कहते हैं बेटा आप क्या कि पार्ट 2 भी क्या के बेटा इम्प्रूव करेंगे। यानी कि आपने बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 बेटा आपने जो भी क्या कि सब्जेक्ट बेटा इम्प्रूव
करना है तो बेटा उसका आपको पार्ट 1 भी इम्प्रूव करना पड़ेगा और पार्ट 2 भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस क्या है सिचुएशन में बेटा आपका प्रैक्टिकल होगा। याद रहे कि बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल उस टाइम नहीं होगा कि बेटा जब आपने पूरी फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव करना हो या बेटा आपने पूरी सेकेंड ईयर को इम्प्रूव करना हो। इस सिचुएशन में क्या है कि बेटा आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, बाकी बेटा तमाम सिचुएशन में आपका प्रैक्टिकल होगा। अब क्या है कि बेटा अब मुझसे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या हमारे पार्ट 1 के मार्क्स देखे जाएंगे या क्या बेटा पार्ट 2 के मार्क्स देखे जाएंगे। बेटा ऐसे नहीं होता, आपका बेटा ओवरऑल बेटा आपके सब्जेक्ट में मार्क्स देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है बेटा बायो 1 है, ये क्या है बायो 2 है, तो बेटा आपके इन दोनों पार्ट्स में नंबर मिलाकर क्या आए थे 100 आए थे। तो बेटा अब जब आपने इनको इम्प्रूव किया तो बेटा आपके क्या आगे 101 आ गए, तो बेटा ये आपका स्किप हो जाएगा। ये क्या क्या बेटा आपके मार्क्स न्यू रिजल्ट कार्ड के ऊपर लगा दिए जाएंगे। तो बेटा इस तरह क्या है कि मार्क्स इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ इस्लामियात और पाक स्टडी इनको क्या कि आप लोग सेपरेट कर सकते हैं। इनसे हटकर बेटा आप जो भी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहेंगे बेटा वो पार्ट 1 का भी होगा और पार्ट 2 का भी होगा। और बेटा फिर क्या कहना मुझसे ये सवाल बार बार हुआ कि सर हमारे पास कितने चांस होते हैं। बेटा आपके पास इम्प्रूवमेंट्स के 4 चांस होते हैं। क्या होते हैं बेटा 4 चांसेस होते हैं, आप लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये 4 चांसेस उस वक्त होते हैं जब बेटा आपका एक नंबर भी ना बढ़े। फॉर एग्जाम्पल बेटा पहले आपका आए थे बेटा 50 मार्क्स आए थे, तो बेटा आपने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया तो बेटा आपके 51 आ गए, तो बेटा फिर क्या कि आपके पास बेटा चारों के ना बेटा चारों चांसेस इम्प्रूवमेंट्स के खत्म हो गए हैं। ठीक है, फिर क्या कहना बेटा आप लोग इम्प्रूवमेंट्स नहीं कर सकते। सेकंड बेटा आपके ना पास इम्प्रूवमेंट का चांस ये होता है कि बेटा अगर आपका ग्रेड सी है तो बेटा आप लोग उस वक्त तक इम्प्रूव कर सकते हैं जब तक बेटा आपका ग्रेड सी है। तो बेटा जैसे ही आपका ग्रेड सी से आप लोग ऊपर आ जाएंगे तो बेटा आपके पास इम्प्रूवमेंट का चांस खत्म हो जाएगा। यानी कि बेटा फिर आपके पास 4 चांसेस नहीं रहेंगे। या तो बेटा आपके मार्क्स बढ़े ना तब बेटा आपके पास 4 चांसेस होते हैं, तो बेटा जैसे ही आपके मार्क्स बढ़ के तो बेटा आपके चांसेस खत्म कर दिए जाएंगे। या तो बेटा आपके ओवरऑल बेटा ग्रेड सी हो तो बेटा उस वक्त तक आप लोग इम्प्रूव करते रहते हैं जब तक बेटा आपका ग्रेड सी से ऊपर ना मार्क्स था। जैसे ही बेटा ऊपर आएंगे बेटा आपका चांसेस रिमूव कर लिया जाएगा। अब आप मुझसे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट्स का एग्जाम दें, तो सर क्या हमारा मेडिकल शोबे में एडमिशन हो जाएगा या कि जो बेटा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है उनमें एडमिशन हो जाएगा। नहीं बेटा, आपका बेटा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में फिर क्या है कि एडमिशन नहीं होगा। अगर बेटा आप लोग इम्प्रूवमेंट्स का एग्जाम देना चाहते हैं तो बेटा क्या है कि आपका मेडिकल में बेटा इस साल एडमिशन नहीं होगा, आपका साल ज़ाया होगा। ये जो बेटा अब बेटा फेडरल बोर्ड वाले और बेटा केपीके वाले बच्चों के लिए बेटा कुछ चांसेस है कि बेटा वो वाले बच्चे क्या कि ना सेकंड एनुअल एग्जाम में बेटा अपीयर होकर वो वाले क्या कि ना बच्चे बेटा मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बेटा बाकी बच्चे जो पंजाब वाले हैं ये क्या है नहीं ले सकते। अब बेटा मुझसे ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि सर हमारी सप्लीज भी आई हैं और सर हम इम्प्रूवमेंट करके क्या सर हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। भाई आप लोग स्प्रिंग में एडमिशन ले सकते हैं, आप लोग अभी एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कि बेटा जब यूनिवर्सिटीज़ बेटा दूसरी बार एडमिशन करेंगी, पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट भी हैं और वो प्राइवेट भी है, वो क्या कि बेटा 1 साल में 2 बार एडमिशन करती हैं। तो बेटा आप लोग स्प्रिंग में यानी कि जो बेटा एडमिशन मार्च या फरवरी में होते हैं तो बेटा उस वक्त क्या है कि आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ओवरऑल अगर बेटा हम रिजल्ट्स की बात करें तो बेटा जो रिजल्ट ओवर आ रहा है वो क्या है बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। यानी कि बेटा 70-80% की रेंज में रहा है, तो बेटा रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर हम 9th क्लास की बात करें 10th क्लास की बात करें तो बेटा उनसे आपका जो रिजल्ट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर बेटा कोई बात रह गई हो तो प्लीज़ वो क्या है आप लोग मेरे साथ कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें, तो बेटा वो क्या है मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।